सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस प्रैक्टिस की सीरीज लेकर आई जाती है और 6:15 बजे हम डेली करंट अफेयर्स का वार्षिकांक डिस्कस करते हैं। और डेली शाम को 9 बजे हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ लेके आते हैं, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, ये टॉपिक होगा संगठन एवं संस्थाएं। यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थान एवं संस्थाओं का जिक्र करने वाले हैं, उनके अध्यक्ष, उनके मुख्यालय और उनके सदस्य देशों के बारे में तथा स्थापना वर्ष के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संगठन, इनसे संबंधित है। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, एसएससी 2008 के द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी, जिसे हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। ये स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। जिसने भी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर किया है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसे यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुतरेस हैं और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो 193 है और 193वां जो सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। वर्तमान इसके जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, एंटोनियो गुतरेस हैं और इसमें 193वां सदस्य जो बना वो दक्षिणी सूडान है। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पिछले क्वेश्चन में हमने कई सारे फैक्ट्स को कवर किया। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमने अभी देखा, एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, और अभी हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और अध्यक्ष कौन थे? एंटोनियो गुतरेस। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वर्तमान में एंटोनियो गुतरेस हैं, लेकिन इसके पहले महासचिव कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? जो भी देखेंगे सभी लोग आंसर करेंगे इसका। पहले महासचिव कौन थे? तो इसके पहले महासचिव थे बी बुतरस गाली। बुतरस गाली जो थे इसके पहले महासचिव थे। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन पहले से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतरेस। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? क्वेश्चन पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र का यानी यूएन का पहला महासचिव था तो त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एसएससी सीपीओ 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी कौन नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी कौन एक एजेंसी नहीं है? यूनिसेफ, आईएफसी, यूएनओ या एसईएसआरओ। तो इनमें से कौन है जो इसकी एजेंसी नहीं है? तो एसईएसआरओ इससे संबंधित नहीं है। एसईएसआरओ जो है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं कौन सी हैं? यहाँ अक्सर पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं कौन सी हैं? आरआरबी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन और उसके बाद ही कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं। तो आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी तथा स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? अगला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? तो आंसर होगा ए, 1945 में, 1945 में। और स्थापना भी कब हुई थी? 1945 में, यानी जिस वर्ष स्थापना हुई भारत उसी वर्ष से इसका सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6।
टोटल 6 अंग हैं, जिनमें अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा ही था, तो उसमें 3 अंग के नाम वहाँ पे दिए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, और आंसर होगा OECD, यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ये जो है ये ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला या बनने वाली प्रथम भारतीय कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला या बनने वाली प्रथम भारतीय जो थी वो थी सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसके 5 स्थायी सदस्य कौन हैं? तो आंसर होगा चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है? तो आंसर होगा 2 वर्ष। इनकी कार्यावधि 2 वर्ष की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो हमने देखा इसके स्थायी सदस्य कौन थे? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस इसके स्थायी सदस्य थे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये इसका स्थायी सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे आईसीजे भी कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई और यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के द हेग। यह नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष महासचिव हैं वो हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। और इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो है 15। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर जो नया निकाय बना है उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर जो संस्था बना है उसका नाम हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना 2006 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष फ्रेडरिको विलेगास हैं। फ्रेडरिको विलेगास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 47। इसके सदस्य देशों की संख्या 47। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 और मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में, जबकि इसके प्रमुख व्यक्ति डेविड मलपास हैं। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविड मलपास। और सदस्य देशों की संख्या 189 है। 189। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य जानने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 190 हो जाती है। अब इसका प्रमुख कार्य क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, इसका प्रमुख कार्य क्या है?
तो इसका प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। IMF का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। सदस्य देशों की संख्या 190। मुख्यालय वॉशिंगटन DC तथा स्थापना वर्ष 1945। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। तो यूनेस्को की भी स्थापना 1945 में हुई। स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो है आंद्रे अजेलो हैं। आंद्रे अजेलो इसके अध्यक्ष हैं और सदस्य देशों की संख्या जो है 195। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो बताना चाहूँगा खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसका जो मुख्यालय है वो रोम में स्थित है। इसका मुख्यालय रोम, और रोम कहाँ स्थित है? इटली। तो निम्न में से ऐसा कौन सा संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। बाकी तीनों संगठन दिए गए हैं इनके जो मुख्यालय है कहाँ है? जेनेवा में। बाकी तीनों के मुख्यालय जेनेवा में स्थित हैं और जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO की स्थापना 1948 में हुई, 1948 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस अधानोम। वर्तमान में इसके अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 194 है। 194। तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा गया है। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, तो ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में। स्थापना कब हुई? तो 1919 में। 1919 में इसकी स्थापना हुई। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है 1919 जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो गाय राइडर हैं और सदस्य देशों की संख्या 187 है और टोंगा इसका 187वां सदस्य बना। गाय राइडर अध्यक्ष, मुख्यालय जेनेवा, स्थापना वर्ष 1919। पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया है और सभी देखेंगे इसे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, इसकी स्थापना 1946 में हुई और इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय जो है इसका न्यूयॉर्क में। मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है और प्रमुख व्यक्ति जो हैं वो हैं कैथरीन रसेल और सदस्य देशों की संख्या 191। तो पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबद्ध एकमात्र संगठन जो है यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में और प्रमुख व्यक्ति कैथरीन रसेल और सदस्य देशों की जो संख्या हो जाती है वो 191 हो जाती है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछ लिया गया है और अभी हमने डिस्कस किया था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में। सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे कुछ संगठन दिए गए हैं और उनसे संबंधित मुख्यालय दिए गए हैं।
तो हमें यहाँ सम्मिलित करना है, यहाँ सम्मिलित करना है। तो अब देखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अभी हमने देखा जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। IMF का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, तो वॉशिंगटन DC में। ILO का मुख्यालय जिनेवा में। और यूनिडो का मुख्यालय जो है यह वियना में। तो यूनिडो का जो मुख्यालय हो जाएगा यह कहाँ हो जाएगा, वियना में। तो इस प्रकार से हमने इन्हें सही सुमेलित कर लिया। वियना कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रिया, देश का नाम सुना होगा आपने, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया में स्थित है वियना। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इनमें से कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र के हमने देखा कितने अंग होते हैं, 6। तो इनमें से कौन है जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सभी, ये चारों ही हैं, ये संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं यानी अभिकरण हैं। अगला क्वेश्चन, IAEA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAEA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। CDS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। इसे वर्ष 1957 में विश्व के एटम्स फॉर पीस नामक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक हो जाएगा ये। IAEA सचिवालय का मुख्यालय वियना इंटरनेशनल सेंटर वियना ऑस्ट्रिया में है, बिल्कुल ठीक। इसकी संविधि के अनुसार IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रतिवर्ष रिपोर्ट करता है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, A 1 2 3, 1 2 3। WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो WTO की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई, 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और इसके वर्तमान प्रमुख जो हैं नगोजी ओकोंजो इवेला इसके वर्तमान प्रमुख हैं। और इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है, जबकि 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना था, 164वां सदस्य जो था अफगानिस्तान था। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अगला क्वेश्चन वही पूछ लिया गया जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन है जो G20 का सदस्य नहीं है। SSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत किसका सदस्य नहीं है, तो भारत जो है G8 का सदस्य नहीं है। अन्य तीनों संगठनों का भारत सदस्य है, किसका सदस्य नहीं है, G8 का सदस्य नहीं है। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है, जो G8 में सबसे बाद में आने वाला देश रहा आपका रूस। SSC 2011 के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था ये। और ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 बना था, RRB 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ 7 कब बना था, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975 में। 1975 में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 का गठन हुआ। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में सदस्य होते हैं, तो काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में सदस्यों की जो संख्या है वो है 12। SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन IAS प्री परीक्षा में 2017 में पूछा गया है, एक बार देखते हैं। WTO भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार का अनुसमर्थन किया है। दूसरा, TFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज वर्ष 2013 का एक भाग है।
और TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ। तो देखेंगे इनमें से कौन से ठीक है। तो इनमें से ये गलत हो जाता है, बाकी दोनों फैक्ट जो है बिल्कुल ठीक है। तो आंसर होगा ए, आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 37वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्रिक्स में देशों को पूछा जा रहा है कौन कौन से देश शामिल हैं। SSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसका गठन भी तभी हुआ था। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं सर्गेई रयाबकोव हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। इसमें कुल 5 देश शामिल हैं और ये 5 देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बताना चाहूँगा 5 विकासशील देशों के हाल में बनाए गए, यानी 2012 में पूछा गया था और इस संगठन का निर्माण हुआ था 2009 में। तो उस समय ये करंट अफेयर्स में ही पूछा जाने लायक क्वेश्चन था, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो जाता है। तो 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये वाले देश शामिल हैं। तथा बताना चाहूँगा इसका जो मुख्यालय है चीन के शंघाई में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष सर्गेई रयाबकोव हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्टालेजा उद्घोषणा, फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके मामले से संबंधित है? तो फोर्टालेजा उद्घोषणा जो है यह ISP परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ब्रिक्स के मामले से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है यह आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है। स्थापना 1967। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है। स्थापना 1967 और मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में, जबकि वर्तमान में इसके महासचिव जिम जोक होई हैं और सदस्य देशों की संख्या है वो 10 है। सदस्य देशों की संख्या 10 हो जाती है। तो यहाँ पूछा गया है कौन इसका सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य चीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, क्योंकि सदस्य देशों की संख्या मात्र 10 है। तो इनमें से दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है। कौन सा विकल्प आसियान देशों के सदस्यों को दर्शाता है? 42 क्वेश्चन RRB 2007 में पूछा गया है। कौन सा विकल्प आसियान देशों के सदस्यों को दर्शाता है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये सभी आसियान के सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शार्क का पूरा रूप है, शार्क का पूरा रूप क्या है? SSC 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। शार्क का पूरा रूप क्या हो जाता है? इसे शॉर्ट में हम दक्षेस भी कह देते हैं। शार्क को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? दक्षेस। इसे शॉर्ट में दक्षेस कह दिया जाता है। स्थापना 1985 में हुई और मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में है। शार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में और वर्तमान इसके जो प्रमुख हैं वो हैं इसाला रूबन विराकुन। इसाला रूबन विराकुन जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सार्क समूह में 8 देश शामिल हैं जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका है। और देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, यहाँ ये पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई। इसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में। वर्तमान जो प्रमुख हैं वह इसाला रूबन विराकुन है।
इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका है। क्वेश्चन का आंसर होगा बी। पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला सार्क सम्मेलन जो था यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया। सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस करी, 8 है, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका शामिल हैं। इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, और इस बार आंसर क्या हो जाएगा? डी, म्यांमार। म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों में से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? पूछा गया है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई, 1997 में हुई। इसका मुख्यालय जो है ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। वर्तमान महासचिव इसके शाहिदुल इस्लाम है और सदस्य देशों की संख्या 7 है। तो पूछा है कितने देशों का क्षेत्रीय संगठन है? तो 7 देशों का। वर्तमान महासचिव शाहिदुल इस्लाम, मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में और स्थापना वर्ष 1997। तो ये हमारा हो जाता है बिम्स्टेक। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में शामिल है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में कौन शामिल है? तो SSC 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था और आंसर होगा ए। चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान तथा किर्गिस्तान, ये सभी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं, जिसे SCO भी कह दिया जाता है, और इसकी स्थापना 2001 में हुई। SCO की स्थापना कब हुई? 2001 में। मुख्यालय जो है बीजिंग में स्थित है तथा वर्तमान में जो महासचिव हैं झांग मिंग हैं, झांग मिंग। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 9। इसके सदस्य देश जो हैं ये कितने हो जाते हैं? 9 सदस्य देश हैं। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में, मुख्यालय बीजिंग में, महासचिव झांग मिंग, और जो 9 सदस्य देशों की संख्या है वो है 9। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से IORA का सदस्य कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा चीन। आंसर होगा डी, चीन। चीन जो है ये IORA का सदस्य नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? CDS परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। इस्लामिक सहयोग संगठन के संबंध में कौन सा कथन जो है यह सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। यह कथन क्या हो जाता है? इसका गलत हो जाता है। इसके अलावा जो अन्य 3 कथन है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। टीम 9 अभिक्रम भारत और कहाँ के देशों के बीच एक प्रौद्योगिक आर्थिक सहयोग उपक्रम है? टीम 9 उपक्रम जो है भारत और कहाँ के 8 देशों के बीच एक प्रौद्योगिक आर्थिक सहयोग उपक्रम है। CDS परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम अफ्रीका। SAARC कृषि केंद्र SAC किस शहर में स्थित है? SAARC कृषि केंद्र जो है यह किस शहर में स्थित है? तो आंसर होगा ढाका में। आंसर क्या हो जाएगा? ढाका में। किन देशों से G4 समूह बना है? किन देशों से G4 समूह बना है? RRB 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। G4 समूह जो है यह किन देशों से बना है? तो इसमें भारत, जापान, जर्मनी तथा ब्राज़ील शामिल है। भारत, जापान, जर्मनी तथा ब्राज़ील। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना
10 जनवरी 1920 को हुई। 10 जनवरी 1920। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों NAM का जो प्रथम सम्मेलन हुआ यह बेलग्रेड में हुआ। निम्नलिखित में से किसका सदस्य भारत नहीं है? भारत जो है इनमें से किसका सदस्य नहीं है? तो भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। निम्न दिए गए संगठनों में से ओपेक जो है जिसकी स्थापना, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, और इसका मुख्यालय जो है 1960 में, और ओपेक का जो मुख्यालय है यह वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें 13 देश शामिल हैं। इसमें कुल 13 देश शामिल हैं और भारत इसमें शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है यह जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है यह जेनेवा में स्थित है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा जो है यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1951 में एंजियोस्पर्म के बीच हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 1951 में एंजियोस्पर्म किसके हस्ताक्षर किए गए? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षर किए गए। 2017 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है IAS प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना 1961 में की गई। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है, और इसके प्रमुख व्यक्ति हैं इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव जो है इसके प्रमुख व्यक्ति हैं, और इसके सदस्य देशों की संख्या 120 हो जाती है। दोबारा से बताता हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में लंदन में हुई। महासचिव एग्नेस कैलमार्ड हैं, और सदस्य देशों की जो संख्या है 150 है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन, एग्नेस कैलमार्ड, और सदस्य देशों की संख्या 150। यह है क्या? तो यह विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन हो जाता है। राष्ट्रमंडल देशों के नाम मात्र के प्रमुख हैं। राष्ट्रमंडल देशों के नाम मात्र के प्रमुख जो हैं वो कौन है? तो इंग्लैंड की महारानी। इंग्लैंड की महारानी जो है यह राष्ट्रमंडल देशों के नाम मात्र की प्रमुख है। राष्ट्रमंडल देशों में अधिकांश वे देश शामिल हैं जिन पर ब्रिटेन ने कभी अपना अधिकार जमाया हुआ था या उन पर राज्य किया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय जो है यह कहाँ स्थित है? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई। 1949 में। चलिए, नाटो की स्थापना 1949 में हुई। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। वर्तमान में इसके महासचिव जो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, और इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। वर्तमान में यूक्रेन जो देश है वो नाटो में शामिल होना चाहता था, इसी वजह से रूस के द्वारा उस पर आक्रमण कर दिया गया है, और वर्ष 2022 में ही हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा जो अभी भी जारी है। तो नाटो जो है, नाटो 1949 में स्थापना हुई। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, और इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। तो सदस्य देशों की संख्या जो है वह 30 हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट जो है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IAS प्री परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138वें एवं 182वें अभिसमय किससे संबंधित हैं?
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138वें एवं 182वें अभिसमय किससे संबंधित हैं? आंसर होगा ए बाल श्रम से। ए बाल श्रम से। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, विधि का सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएएस प्री परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138वें तथा 182वें, अच्छा, विधि का नियम जो सूचकांक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? वर्ष 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? सीडीएस परीक्षा में पूछा गया था 2019 की ही परीक्षा में। तो इसकी मेजबानी की गई थी ब्राज़ील में। फिर से बताना चाहूँगा, ब्रिक्स का जो स्थापना हुई 2009 में हुई। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थित है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं सर्गेई रयाबकोव हैं और सदस्य देशों की संख्या 5 ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा, चलिए एक बार सभी देखेंगे और आंसर करेंगे इसका। दोस्तों, डेली आपके लिए ये सीरीज़ जो है रात को 9 बजे लाई जाती है, स्टैटिक जीके की सीरीज़। इसमें हम डिटेल में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। इसके अलावा डेली शाम को 6 बजे जीएस की सीरीज़ लाई जाती है आपके लिए, तथा 6:15 बजे करंट अफेयर्स का वार्षिकांक लाया जाता है। तो इनसे जुड़कर आप अपनी तैयारियों को मजबूत कर लीजिए, जिससे आप आने वाले एग्जाम्स में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी, ढाका। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है यह कहाँ स्थापित हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ढाका। इसे सार्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।